टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गज आखिर क्यों आमने सामने हैं? क्यों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एक दूसरे के सामने खड़े हैं? और क्यों इसमें इलॉन मस्क भी इन्वॉल्व है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि एआई की एक ऐसी जंग है जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने सीधे तौर पे खुली वार्निंग दी है माइक्रोसॉफ्ट को कि अगर हो सकता है तो सीधा सीधा कंपैरिजन करके देख लो कौन बेटर है कौन बुरा है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है, इंटरनेट की दुनिया में अगला रेवोल्यूशन एआई लेके आएगा और एआई आ भी चुका है और अभी हर बड़ी कंपनी अपनी एआई को लॉन्च कर चुकी है। इसमें गूगल ने पहले बार्ड लॉन्च किया था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फेल हो गया था। उसके बाद इन्होंने एक नया एआई लॉन्च किया, जेमिनाई। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट का एआई का नाम है को पायलट, या फिर आप कह सकते हैं उनके एज ब्राउजर पे वो काम करता है। और दोनों की ही एआई आज ग्लोबली compete कर रहे हैं, जेमिनाई और माइक्रोसॉफ्ट का एज वाला को पायलट। लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। जब आप एआई की बात करते हो तो एआई काम करता है एक एलएलएम के ऊपर, यानी लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स के ऊपर, कि एआई वो चीज़ें सीखता कैसे है। तो सबसे फेमस और सबसे पुराना कोई अगर एआई का सॉफ्टवेयर है या कोई कंपनी है जिस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, जिसने बहुत ज़्यादा काम भी किया, जिस कंपनी के नाम से हम सबको एआई के एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा पता भी चला, वो थी चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। और ओपन एआई का जो भी एलएलएम मॉडल है, जिस मॉडल से वो अपने एआई को ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो स्थिति तक पहुंचता है कि वो उन कामों को एग्जीक्यूट कर पाए या आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, जिस मॉडल पे उसने उसको ट्रेन किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की और कहा कि हम ओपन एआई को अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जो उनका एज एक्सप्लोरर है उसमें, और जो वो एआई की सुविधाएं दे रहे हैं को पायलट के नाम से, उनमें उसे इन्वॉल्व करेंगे। और खड़ा किया अपना एआई का सॉफ्टवेयर। जबकि गूगल ने एक दूसरी अप्रोच रखी थी। गूगल ने जहां पहले फोकस किया था अपने एआई कंपटीशन के ऊपर, तो उन्होंने लॉन्च किया था बार्ड और खुद का अपना मॉडल बनाया था बिना ओपन एआई का सहारा लिए। ओपन एआई कंपनी के पास वो नहीं गए, उन्होंने अपना अलग सिस्टम क्रिएट किया और कहा कि गूगल अपना खुद का सिस्टम बनाएगा, उसके हिसाब से एआई रन करेगा। लेकिन बार्ड बुरी तरह से फेल हो गया था। उसके बाद गूगल ने चीज़ों को चेंज किया और दोबारा जेमिनाई को लॉन्च किया। और जब से जेमिनाई मार्केट में आया है, तब से गूगल भी एआई के मार्केट में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जेमिनाई के लॉन्च के बाद से ही गूगल ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। अब कहानी इतनी है कि सिर्फ ये एआई ही नहीं, दुनिया की कई सारी एआई जो कंपनियां यूज़ करती हैं, टेक्नोलॉजीज यूज़ करती हैं, उनको डेटा स्टोर करना होता है। उनको उन चीज़ों को किसी न किसी, आप कह सकते हैं, वेब स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप अगर वेबसाइट चला रहे हैं, ईमेल चला रहे हैं, तो आपका जो डेटा है वो कहीं तो स्टोर होता है ना, क्लाउड पे। तो उसके लिए दुनिया की दो सबसे बड़े अगर कंपनीज हैं तो वो है अमेजॉन की अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है जो एजूर की सुविधा देता है, गूगल भी देता है। और यहाँ पर अब सीधा मुकाबला इन कंपनीज के बीच में आ चुका है कि कौन किसको पिछाड़ेगा, कौन आगे जाएगा। तो वहाँ पर AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में सीधा घमासान मचा हुआ है कि क्लाउड एआई की रेस में कौन जीतेगा। और यहाँ बड़े प्लेयर्स ये तीनों ही हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पे धावा बोलते हुए गूगल ने कहा है कि अगर इन्हें लग रहा है कि इनका एआई बेटर है, तो कभी भी आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख लो, पता लग जाएगा किसका एआई बेटर है। क्योंकि सत्या नडेला ने पहले भी बोला था कि इनका एआई ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका एआई तो ओपन एआई वालों का ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, बेसिक इंजन पे रन कर रहा है। हमारा खुद का बनाया हुआ है, वो ज़्यादा बेटर है उनके मुकाबले में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हीटअप कर रहा है और सीधा सीधा आरोप लगाया कि आप किसी और का मॉडल यूज़ कर रहे हो। और वो कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने सीधा सीधा ओपन एआई के साथ कोलेबोरेशन की हुई है। लेकिन अगर आप रियलिटी में जाओ तो जो टेक वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अक्सर कंपनियां एक दूसरे का सहारा लेती ही हैं। चाहे आप आईफोन यूज़ करो, चाहे आप सैमसंग यूज़ करो, इन दोनों फोन्स में भी एक दूसरे की कंपनी का कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज़ ज़रूर होता है। क्योंकि कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेती हैं, आईपी ले लेती हैं, तो वो उन्हीं के कंपोनेंट यूज़ करते ज़रूर हैं। और इसीलिए अब एआई मॉडल्स और किसका एआई बेहतर है, इसका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चल रहा है। तो जहाँ गूगल अपने जेमिनाई और अपने एआई सर्विसेज को बेहतर बता रहा है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसका चैट जीपीटी के साथ कोलैबोरेशन के बाद जो उनका एआई है वो ज़्यादा बेटर है। वहीं इसी में कुछ और प्लेयर्स भी हैं, जैसे इलॉन मस्क का ग्रॉक। इलॉन मस्क ने कुछ सालों पहले
एक्वायर किया एक्स को। एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था उसका नाम बदल के इन्होंने एक्स कर दिया। और अगर आप एक्स के यूज़र हैं या ट्विटर के यूज़र हैं तो अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते थे तो आपको एआई मिलता था। इनके एआई का नाम था ग्रॉक। अब इन्होंने ग्रॉक को भी ओपन टू ऑल कर दिया, यानी कोई भी यूज़र अब उनके एआई का इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल यह है कि इस एआई का आप करेंगे क्या। मान लो आपको कोई इमेज जनरेट करनी है, या आपको कोई सवाल पूछना है, या आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, या आपको कोई लेटर ड्राफ्ट करना है जिसकी भाषा कैसी हो, इमोशंस कैसे हो, किस तरीके से लिखा जाए, किसी चीज़ की हिस्ट्री चाहिए, किसी वेब पेज को समराइज करना है, कोई आर्टिकल लिखना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी प्लान को डिसाइड करना है, कोई हेल्थ या किसी भी चीज़ से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सब आज के टाइम में आपको एआई प्रोवाइड करता है। और इसी के तहत एक जंग मच चुकी है भविष्य में कि जितनी भी टेक्नोलॉजी के काम होंगे वो एआई के थ्रू ही होंगे। इसलिए हर बड़ी कंपनी एआई के डोमिनेशन के लिए लड़ रही है। खासतौर पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इसमें सबसे आगे हैं। हालांकि मेटा जो फेसबुक जिसकी कंपनी है वो, और अमेजॉन भी इसमें बड़े प्लेयर बन के उभरे हैं। लेकिन आज जो क्लियर कट सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में ही होगी। दोनों में ही मुकाबला सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर्स का नहीं है बल्कि क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी है। क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एजर, इन तीनों के बीच में लगातार एक डिबेट चल रही है कि किसका बेहतर एआई सिस्टम है। और उम्मीद है कि भारत भी से इस विषय में कुछ ना कुछ काम करेगा, क्योंकि अभी ग्लोबली ये तीन कंपनियां ही चीज़ों को डोमिनेट कर रही हैं। अगर भविष्य में भी ऐसा होता रहा तो इनके अलावा कोई छोटी कंपनी पनप नहीं पाएगी और ग्लोबली एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ इन 3 या 4 कंपनीज का बड़ा दबदबा हो जाएगा। शुरू में तो ओपन एआई कंपनी नॉन प्रॉफिट की तरह खड़ी हुई। इसने कहा था कि हम ऐसी एआई बनाएंगे जो मानव जाति के लिए बेहतरी करेगा, एआई ओपन फॉर ऑल होगा। लेकिन समय होते होते इन्होंने ऐसा छोड़ दिया सिस्टम और शुरू हो गए प्रॉफिट कमाने के ऊपर। इसीलिए इलॉन मस्क ने पहले इसका साथ छोड़ दिया। उनका कहना था कि भाई ओपन एआई जिस विजन के साथ बनाया गया था ये उसको पूरा कर नहीं रहा है, तो इसलिए अब इस पर खतरा है। तो इसलिए समय आ चुका है कि भारत जैसे देश भी अपने देश की टेक कंपनीज को या खुद से भी जहां पर हो सके एआई को इस मोनोपोली से बचाने के ऊपर काम करे। हालांकि ये वॉर बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में छिड़ चुकी है, जहां माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल न सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी, एआई सॉफ्टवेयर, एआई प्लेटफॉर्म और इवन एआई के लिए जो बड़े से बड़े बेस्ट लोग हैं जो काम कर सकते हैं, जिनको रिक्रूट किया जा सकता है, उसके लिए भी एक जंग छिड़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर जो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको खरीदा जा रहा है, जो इस टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको खरीदा जा रहा है। इन टेक्नोलॉजी के साथ समस्या ये है कि अक्सर ये दूसरी कंपनीज के कॉपीराइट का हनन करते हैं। देखिए, अगर आप जेमिनी का यूज़ करें या फिर चैट जीपीटी का यूज़ करें या फिर कोपायलट का इस्तेमाल करें, तो जो डेटा आप उसको फीड करेंगे उसी डेटा से वो एनालाइज करता है कि आप किस भाषा में लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, क्या आपकी स्टोरी के लिखने का तरीका है, क्या आपकी कहानी का तरीका है। तो अगर आप उसे 2 किताबें देंगे शेक्सपियर की पीडीएफ फॉर्म में, उसको ट्रेन करेंगे शेक्सपियर की किताब पढ़ा के, उसने पढ़ ली, अब उसको आप बोलोगे भाई मुझे शेक्सपियर की भाषा में मेरी इस आर्टिकल को रिफ्रेज करके दे दो, तो वो उसको शेक्सपियरियन लैंग्वेज में ही आपकी आर्टिकल को दोबारा से रीऑर्डर करके रीराइट करके दे देगा। पर समस्या ये है कि अगर मैं एक राइटर हूं या आप एक राइटर हैं और आपका कंटेंट आपने खुद लिखा है और एआई ने वो पढ़ लिया और एआई अब उसी मॉडल को यानी उसी तरीके से उसी पद्धति को फॉलो करते हुए आगे कंटेंट लिखने लग गया, तो जो आपकी नेचुरल इमेजिनेशन है, जो आपका तरीका था, वो तो चोरी कर लिया इसने। उससे आपको कौन बचाएगा? आपके कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा कि एआई ने आपसे बिना पूछे आपकी जो भाषा है, जो आपकी शैली है, उसको चुरा लिया है। तो इसी पर बहुत से विवाद अभी खड़े होने वाले हैं। लेकिन कहानी यह है कि एआई टेक्नोलॉजी जो कई सेक्टर्स में खुल चुकी है, ये आगे कहाँ तक जाएगी देखने वाली बात होगी। और ये 2 बड़े खिलाड़ी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कहाँ तक इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके जाएंगे, क्या होगा इसका भविष्य, वो हम सब देखेंगे। लेकिन मौका यह है कि भारत जैसे देश को अपने देश की एआई कंपनीज को बचाने के लिए या अपने खुद से ऐसी कंपनीज का, माइक्रो एआई कंपनीज का निर्माण करने की ज़रूरत है जो इस ग्लोबल डोमिनेशन से बाहर रहकर भारत के इंटरेस्ट को पूरा कर सके। वरना चाइना जैसे अपनी खुद की एआई कंपनीज क्रिएट कर रहा है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। भारत के पास भी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय कंपनियां भी और भारत सरकार ये इंश्योर करे कि उन कंपनीज के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो, वो प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू वो उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर सके। वरना भारत का जो पूरा का पूरा सेटअप है वो इन कुछ कंपनियों के हाथों में ही रह जाएगा और भविष्य जो एआई का, रोबोटिक्स का, टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है, वहाँ भारत पिछड़ भी सकता है। इसलिए ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या इनका डोमिनेशन भारत की कोई कंपनी कभी तोड़ पाएगी? कुछ कंपनी ऐसे ओला ने कृत्रिम लॉन्च करने की बात की लेकिन वो उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया।
क्या लगता है आपको, क्या कोई चैलेंज दे पाएगा या इनका ही डोमिनेशन दुनिया पर छा जाएगा? और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए शानदार फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप प्रहार और टाइटन जैसे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन जो इंग्लिश में है, प्रहार जो इंग्लिश या हिंदी में है। 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए टाइटन इंग्लिश में और संकल्प इंग्लिश या हिंदी का बैच है, जहां आपको लाइव जीएस की क्लासेस मिलती है हमारी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, जिसका आपको बाद में रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा। आपको सीसेट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस पूरी हो सके इसलिए डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स मिलेंगी जो आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मुहैया कराएंगी, जिससे आपको बार बार दौड़ना ना पड़े, बार बार कंटेंट कलेक्ट करने के लिए यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। और ये सब आपको मिलेगा केवल 7,999 से ही शुरू हुए कोर्सेज में, जहाँ कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल हैं, लाखों के नहीं, और आपको ये सहूलियत मिलती है अपने घर में रहकर ही आप ये सब कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आपके लिए ओपन हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए हमारे कोर्सेज को। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए ज्ञान कोश। हैव अ नाइस डे।